नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। और आज की फिर से एक नई क्राइम स्टोरी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आज की जो क्राइम है, जो अपराध हुआ है, एक सनसनीखेज मामला, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, जहाँ पर एक पत्नी ने बेडरूम में ही अपने प्रेमी के साथ अपने पति को करंट लगाकर मार डालना चाहा। लेकिन करंट लगाने से जब पति नहीं मरा तो उसी केबिल से उसका गला घोट के पत्नी और उसका प्रेमी मौत की नींद सुला दिए। और उसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी को वहाँ से आनन फानन में भगा दिया। और उसके भाग जाने के बाद घर में चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि मेरे पति को करंट लग गया, देखिए क्या हुआ है। ये इस तरह के हृदय विदारक सनसनीखेज घटना ये प्रतापगढ़ जिले से है। मामला विस्तार से बताता हूँ। स्मिता नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल, आज के 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी एक विजय कुमार सरोज नाम के व्यक्ति से। विजय कुमार सरोज जो उसका पति था वो दिल्ली में काम करता था। जिस तरह से पत्नी स्मिता ने पुलिस को पूरे मामले को जो खुलासा किया है उसमें जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पत्नी ने बताया कि उसका पति जो है वो दिल्ली में रहता है, वहां पर अपना काम धंधा करता है और महीने में 1 या 2 बार घर आता है। पति के न रहने पर स्मिता गांव के ही पड़ोस के ही एक लड़के से, कुलदीप नामक एक लड़के से उसका अफेयर हो जाता है। और वो चोरी छुपे पति के न रहने पे, हालांकि पति तो दिल्ली में काम करता था, वो आता जाता था घर पे, उनके साथ नाजायज संबंध थे। एक दिन रिश्तेदारी में शादी पड़ने की वजह से विजय कुमार दिल्ली से घर आया और एक शादी में शामिल होने के लिए अपनी पत्नी को साथ लेके गया, जो उसकी पत्नी स्मिता थी। शादी में पति पत्नी दोनों शामिल हुए और खाना खाए, पूरी तरह से वहाँ पे शरीक हुए शादी ब्याह में। उसके बाद जयमाल हो जाने के बाद पत्नी ने पति को घर चलने के लिए कहा, तो पति ने बहुत शालीनता से पत्नी को कहा कि तुम चली जाओ घर, मैं सुबह आऊँगा। इस बीच पत्नी स्मिता जो है वो घर आती है और रास्ते में ही वो अपने प्रेमी को फ़ोन लगाकर ये बताती है कि उसका पति जो है वो शादी में ही रुक गया है और मैं अकेली घर पे हूँ, तुम चले आओ। प्रेमी उसकी बात को सुनकर स्मिता के पास आ गया उसके घर में और दोनों एक कमरे में सोए हुए थे। ऐसे में संयोगवश विजय कुमार जो पत्नी को कहा था कि सुबह मैं आऊँगा, वो रात में ही चले आया। और जैसे ही वो घर पे पहुंचता है, कमरे में दाखिल होता है, तो देखता है उसकी पति स्मिता और स्मिता का प्रेमी जो है वो आपत्तिजनक हालत में बेड पे लेटे हुए थे। ये देखकर विजय कुमार आग बबूला हो जाता है और उसके बाद वहीं पे मार पिटैया शुरू हो जाती है। पति विजय कुमार उस प्रेमी और अपनी पत्नी को से लड़ाई करता है, झगड़े होती है। ऐसी स्थिति में पत्नी जो है वो आनन फानन में कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है और प्रेमी के साथ वो पूरी तरह से प्लान कर लेती है कि मुझे पति को मार डालना है। उसने वहीं पर पहले पत्नी और उसके प्रेमी ने करंट लगाकर विजय कुमार को मारना चाहा, लेकिन करंट लगाने से विजय कुमार की मौत नहीं हुई, तो उसी केबिल से विजय कुमार का गला घोट के पत्नी और उसका प्रेमी वहीं पे उसकी मौत के घाट सुला दी। उसके बाद पत्नी ने प्रेमी को वहाँ से भगा दिया, प्रेमी वहाँ से भाग निकला और पत्नी ने जोर जोर शोर करके चिल्लाकर इर्द गिर्द के लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि मेरे पति को करंट लग गया है, इसे अस्पताल ले चलो। ऐसे में वो मृतक विजय का भाई भी आ जाता है और अपने भाई को उठाकर रायबरेली के एक अस्पताल में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन विजय कुमार का भाई जो छोटा भाई था राकेश,
उसको शक होता है क्योंकि गले पे निशान बना हुआ था। उसको शक होता है कि इसकी हत्या की गई है। सुबह वो पुलिस चौकी पहुंचता है, जहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस जो तफ्तीश करती है, एक शक के आधार पर पत्नी को उठाया। उसके बाद जब सख्ती से पेश आती है पत्नी के साथ पुलिस, तो पत्नी जो है वो सारे अपने जुर्म को कबूल कर लेती है। वो सिलसिलेवार सारी वारदात को बयां कर देती है। अब आप ही सोचिए, एक पत्नी जिस दिन उसका ब्याह हुआ होगा 7 फेरों में, वो 7 वचन को निभाई होगी, लेकिन एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जघन्य हत्या कर दी। ये कलयुग है कि पत्नी जो है इस तरह से भी हो सकती है। ये आप लोगों के सामने है। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगती है आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और एक नए क्राइम स्टोरी के साथ, सच्ची घटना के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वंदे मातरम।